क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा? माना शांत जल में मोटर की चाल इज इक्वल टू 36 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग हम एज्यूम करेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। धारा के विपरीत मोटर बोट की चाल इज इक्वल टू, धारा के विपरीत इसकी चाल आ जाएगी 56 डिवाइडेड बाय 1 घंटे 45 मिनट को हम लिखेंगे 145/60। इसको पर आवर बनाने के लिए 45 मिनट के अपॉन में हम 60 लगाएंगे, फिर ये पर आवर बन जाएगा। ये 15 से कट जाएगा। 15 3 जार 15 4 जार। तो ये जो हमारे पास चाल आ रही है 46/4 1 जार 4 4 + 3 7/4। ये 4 पलट के 56 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में आ गया 7 से फिर ये कट गया 8 7 जार। तो हमारे पास धारा के विपरीत मोटर बोट की चाल आ गई 8 4 जार 32 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत मोटर बोट की चाल। और शांत जल में मोटर बोट की चाल 36 किलोमीटर। धारा का वेग एज्यूम कर लिया हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत मोटर बोट की चाल आ गई। हमारे पास दूरी थी 56 किलोमीटर और टाइम था 1 घंटे 45 मिनट। इसको हमने ब्रेक कर दिया पर आवर बनाने के लिए 45 के ऊपर में 60 कट कर दिया। 15 3 जार 45 और 15 4 जार 60। फिर ये 7/4 आ गया। 4 पलट के 56 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 56 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। 56 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 8 जार 56 और 8 4 जार 32 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत मोटर बोट की चाल है 32 और विपरीत दिशा में हम इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 36 माइनस x। 36 माइनस वेग x है, इसको माइनस कर दिया इक्वल टू 32। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36 माइनस 32। x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास आ गया। धारा का वेग आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा? धारा के अनुकूल समय लगेगा उतनी ही दूरी, मतलब 56। ये है 56 किलोमीटर। 56 अपॉन
36 में हम ऐड करेंगे 4 इज इक्वल टू 56 अपॉन 40 कट जाएगा, ये 20 आ गया और ये हमारे पास 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, फिर और कट के आइए, ये 4 से कट जाएगा 7 4 5 जार इक्वल टू 7 अपॉन 5। इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 होल 7 को अगर 5 से डिवाइड करते 5 1 जार 5, ये 2 आ जाएगा, इसको हम 2 अपॉन 5 करके लिखेंगे तो ये एक 1 आर आ गया कंप्लीट, और इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा 12 12 2 जार 24, एक घंटा 24 मिनट। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में माना शांत जल में मोटर बोट की चाल 36 किलोमीटर ये गिवन है, और धारा का वेग हमने x किलोमीटर प्रति घंटा एज्यूम किया। धारा के विपरीत मोटर बोट की चाल हमारे पास थी 56 किलोमीटर, और वो भी टाइम दिया था 1 घंटा 45 मिनट। इसको हमने ब्रेक कर दिया। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। समय कितना है 1 घंटे 45 मिनट को हमने फिर ब्रेक कर दिया 45 अपॉन 60 पर आर बनाने के लिए अपॉन में 60 कट कर दिया 3 अपॉन 4, 4 1 जार 4 प्लस 3 7 अपॉन 4, 4 पलट के 56 के साथ मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में 7 7 से 56 को डिवाइड किया 8 से कंप्लीट कट किया 8 4 जार 32 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास धारा के विपरीत मोटर बोट की चाल आ गई 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत दिशा में हम माइनस करते हैं, तो विपरीत दिशा में हमने 36 से x माइनस कर दिया 32, x की वैल्यू हमें मिली 32 को अगर शिफ्ट करते 36 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 4। ये आगे हमारे पास धारा का वेग आ गया, x जो अज्यूम किया था वो आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें धारा के अनुकूल, अब धारा के अनुकूल समय लगेगा 56 अपॉन 36 प्लस 4। अगर अनुकूल समय है तो हम ऐड करते हैं 36 प्लस एक्स, और विपरीत दिशा में 36 माइनस एक्स माइनस करते हैं। तो अनुकूल समय 36 में 4 ऐड कर दिया 40 आ गया, कट कर दिया 56 को हमने, तो 56 को कट करेंगे पहले 20 2 जार 28 2 जार 56, और फिर 5 4 जार 20 और 7 4 जार 20 7 4 जार 28, फिर 7 अपॉन 5 हमने डिवाइड किया 7 को 5 से, तो ये आ गया 1 होल 2 अपॉन 5। 1 घंटा और आगे हमारे पास मिनट्स बनेंगे, वो आ जाएगा 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 60 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया 12 2 जार 24 मिनट। तो हमारे पास जो आंसर आता है 1 घंटा 24 मिनट। ऑप्शन हमारे पास है सी, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय ले, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वो कितना समय लेगी। शांत जल में मोटर बोट की चाल इज इक्वल टू 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा, एज्यूम कर लिया हमने इसको x। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल
मोटर बोट की चाल इज इक्वल टू, ये है 80 अपॉन, अब ये डिस्टेंस 80 किलोमीटर है और टाइम है 1 घंटा 20 मिनट। इसको फिर से हमने चेंज किया पर आवर बनाने के लिए, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, ये आ गया 80 अपॉन 3 1 जार 3 प्लस 1 4 अपॉन 3, ये 3 फिर से पलट के जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन 80 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, अब हम इसको 24 जार 80 हो गया, तो ये 23 जार 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारे पास। धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल 60 किलोमीटर पर आवर। अनुकूल में हम ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे 45 प्लस x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 माइनस 45, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास आ गई धारा का वेग, ये हमने फाइंड आउट किया। धारा के विपरीत दिशा में समय लगेगा। अब इसको हम लिखेंगे, समय कितना लगेगा, पहले हम 80 अपॉन विपरीत दिशा में माइनस करना पड़ेगा, ये है 45 माइनस 15, विपरीत दिशा में माइनस करते हैं तो 45 से हम धारा की वेग को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 80 अपॉन 30, फिर कट गया, फिर हमारे पास आ गया 8 अपॉन 3। अब आप 8 को 3 से डिवाइड, 3 2 जार 6, फिर 2, ये आ गया हमारे पास 2 होल 2 अपॉन 3, और इसमें आप 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट गया 20 से, तो ये आ गया हमारे पास। धारा के विपरीत दिशा में समय लगेगा 2 घंटे 40 मिनट। शांत जल में मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर पर आवर गिवन है। धारा का वेग हमने एज्यूम किया x किलोमीटर पर आवर। धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल गिवन थी 80 किलोमीटर और टाइम था 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को दूरी बटे समय बराबर है चाल, तो 20 अपॉन में 60 कर दिया पर आवर बनाने के लिए, कट कर दिया, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जार 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। अब ये पलट के 380 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 से हम 80 को डिवाइड कर देंगे तो 24 जार 80 कट जाएगा। 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 60 किलोमीटर पर आवर हमारे पास आ गया धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल। अब अनुकूल की बात की है तो अनुकूल में हम ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे हम जो ऊपर मोटर बोट, शांत जल में मोटर बोट की चाल है 45 किलोमीटर, 45 में हमें ऐड करना है धारा का वेग 45 प्लस x इक्वल टू कितना आया है 60। फिर x को शिफ्ट कर, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 45 को कर देंगे शिफ्ट और 60 में से 45 को माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ये धारा का वेग फाइंड आउट किया। धारा के विपरीत दिशा में समय लगेगा। क्वेश्चन में ये बात की है कि उतनी ही दूरी तो हमारे पास सेम रहेगी, 80 है तो 80 ही रहेगा, उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वो कितना समय लेगी, धारा के विपरीत दिशा में समय लगेगा 80, दूरी तो वही रही और जो हमारे पास
45 माइनस एक्स, विपरीत दिशा में हम जो 45 चाल थी 45 से हमें बेग को माइनस करना पड़ेगा, विपरीत दिशा में माइनस करते हैं तो माइनस करके 30 आ जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। 8/3 रहा, 8/3 रहा तो 8 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 2 जार 6 आ गया और हमारे पास रिमाइंडर 2 रहा। तो 2 घंटे कंप्लीट आ गए और 2/3 को अगर हम मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 कर दिया मल्टीप्लाई और 3 से हमने 60 को कर दिया कट, 3 से 60 को डिवाइड कर दिया तो 20 से कंप्लीट कट गया, 20 2 जार 40, ये मिनट आ गए। हमारे पास 2 घंटे 40 मिनट का समय आता है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी धारा के प्रभाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान 2 घंटे में लौट आती है। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है? माना शांत जल में नाव की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। 6/x-4 प्लस 6/x+4 इज इक्वल टू, जाकर पहले वाले स्थान में 2 घंटे में लौट आती है, इज इक्वल टू 2। ये स्टेटमेंट हमारे पास बन जाएगी और इसमें 6 कॉमन ले सकते हैं। 1/x-4 प्लस 1/x+4 इज इक्वल टू 2। एलसीएम तो ये 6 एज इट इज, इसके बाद आ जाएगा x+4 प्लस x-4 अपॉन x² - 16 इज इक्वल टू 2। 4 से 4 फिर कट जाएगा और इधर हमारे पास इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड, जैसे ये 2 × x² - 16 ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास x + x 2x आ गया। 6 × 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रहा 6x इज इक्वल टू x² - 16। इस 6x को शिफ्ट कर देते हैं अगले स्टेप में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² - 6x - 16 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास माइनस का 16x² आता है। 2 नंबर ऐसे ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई करके 16x² आ जाए और सब्ट्रैक्ट करके 6x, तो फैक्टर बन गया x² - 8x प्लस 2x - 16 इज इक्वल टू 0। अगर 8x में से हम 2x माइनस कर देते हैं तो हमारे पास माइनस का 6x आ जाता है और 8x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 16x² आ जाता है। फैक्टर बन गए हमारे पास। अगले स्टेप में हम x कॉमन लेंगे, x - 8 इधर रहा तो इधर भी x - 8 रहेगा और यहाँ पे आपके पास प्लस का 2। अब ये 2 जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगा, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके भी माइनस का 16 आ जाएगा। फैक्टर बिल्कुल सही बने हैं। अगले स्टेप में हम लिखेंगे एक बार x + 2 और एक बार ही x - 8 इज इक्वल टू 0। आगे और इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू 1 - 2 आ जाएगी, 1 8 आ जाएगी। अगर हम x + 2 को 0 के इक्वल लिखते हैं तो x की वैल्यू आगे जाके शिफ्ट होके माइनस का 2 आएगा और x - 8 को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव 8 आ जाती है। तो x की वैल्यू हम लेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये हमारे पास आ गया x का मान, और x हमने क्या एज्यूम किया है, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में चाल हमारे पास आ गई है x किलोमीटर, जो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल वेग, प्रतिकूल में हम 8 - 4 करेंगे इज इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें समय फाइंड आउट करना है। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय, समय लगेगा इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। 6/4 कट गया 2 ये 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 3/2। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 होल 1/2। 1 होल 1/2, 1.5 घंटा। माना शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हमने एज्यूम की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6/x-4 प्लस 6/x+4 इज इक्वल टू 2। 6 हम कॉमन लिए और हमने 1/x-4 प्लस 1/x+4 इन दोनों का एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में a - b a+b फॉर्मूला बन गया, a² - b²। और इधर +4 - 4 ये कट गया, x और x 2x आएगा इधर, और 2x इधर आ गया इंटू 6, और x² - 16 को 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2 से हमने ये 2 कैंसिल कट कर दिया, तो यहाँ पे ओनली 6x रहा, और इधर x² - 16। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। 6x को शिफ्ट करके हमने 6x को शिफ्ट कर दिया, प्लस था तो माइनस हो गया, x², फिर माइनस का 6x बना, माइनस का 16 इक्वल टू 0। हमने दो नंबर ढूंढे, मल्टीप्लाई करके 16x² बन जाए और सब्ट्रैक्ट करके 6x आ जाए। 8 2 जार 16x², और 8x में से 2x माइनस करके हमारे पास 6x आता है। फैक्टर बन गए। x को कॉमन लिया तो x - 8 रहा, आगे भी x - 8 रहा, तो यहाँ पे 2 हमने कॉमन लिया, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करके 2x, और 2 8 जार 16। फैक्टर बिल्कुल सही है, x + 2 x - 8। एक बार हम x + 2 को लिखेंगे, कॉमन फैक्टर x - 8 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू जब +2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, और x - 8 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू +8 आ जाएगी, प्लस का 8 आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल वेग, प्रतिकूल में माइनस करते हैं तो 8 माइनस हमने 8 में से 4 माइनस कर दिया, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब समय कितना लगेगा, 6/4 कट कर दिया, 3 2 जार 6, 2 2 जार 4, 3/2, 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। इसको हमने ब्रेक कर दिया, 1 होल 1/2, तो जो कि हमारे पास ऑप्शन है डी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।